हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में जो इंग्लिश का आपका न्यू ब्लूप्रिंट है उसके बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, और बहुत से स्टूडेंट को यह ब्लूप्रिंट समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, उनको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में इस इंग्लिश के ब्लूप्रिंट के बारे में संपूर्ण जानकारी दे देते हैं, यानी इसमें क्या है और कितने नंबर का आएगा, किस चैप्टर से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो बस वीडियो को पूरा देखते रहें, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, रिप्लाई करते जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखते रहें, ठीक है, और आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका इंग्लिश का ब्लूप्रिंट है, देखो सभी में क्या हो गया, 3 यूनिट डिवाइड कर दी गई हैं सभी के, जो आपका मैथ्स का हो या फिजिक्स का, बताया भी था इससे पहले वाली वीडियो में, फिजिक्स वाली में। यानी जो सभी ब्लूप्रिंट को आपको क्या कर दिया गया, 3 जो यूनिट है उसमें डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, यानी 3 पार्ट में। अब देखिए इंग्लिश का भी ब्लूप्रिंट ये आपका पार्ट 1 हो गया। ठीक है, यूनिट 1 हो गया, और आपका यह आपका यूनिट 2 हो गया, जिससे 31 नंबर का आएगा। और यह आपका यूनिट 3 हो गया, इससे आपका 38 नंबर का आएगा। तो चलिए आपको किस प्रकार पढ़ना है, किस प्रकार तैयारी करनी है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, हिंदी मीडियम वालों का है, ठीक है, इसी प्रकार इंग्लिश मीडियम वालों का है, यानी इंग्लिश मीडियम वालों का ब्लूप्रिंट होगा इसी प्रकार है। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले तो यह यूनिट फर्स्ट है, इस पर डिस्कस करते हैं इसमें है क्या। तो इसमें से 31 नंबर के क्वेश्चंस आने टोटल, ठीक है, जिसमें से 1 नंबर के आएंगे 10 प्रश्न। देखो पहले क्या होता था, पहले इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे। पहले ऑब्जेक्टिव सिर्फ 10 नंबर के आते थे इंग्लिश में। कितने नंबर के आते थे? 10 नंबर के। लेकिन इस साल ऑब्जेक्टिव कितने नंबर के आएंगे? 30 नंबर के। अब आप बोलोगे कि सर ये ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आएंगे कहाँ से? तो चलिए सब कुछ आज इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहें। ठीक है, तो 1 नंबर के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इस यूनिट से ही, फर्स्ट यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, और तीन आपके यानी 3 क्वेश्चन आएंगे आपके 3 नंबर के, और आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। समझ रहे हो? यानी 4 नंबर के आएंगे 3 प्रश्न, 3 नंबर के आएंगे 3 प्रश्न, और 1 नंबर के आएंगे 10 प्रश्न। अब देखिए 3 नंबर के 3 प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं, और 4 नंबर के 3 प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं, और 1 नंबर के 10 प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा। देखिए इसमें कुछ बताया नहीं गया है कि आपके 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, या फिर जो लेसन दिए हैं उसमें से पूछे जाएंगे, या फिर जो अनसीन दिए हैं उसमें से पूछे जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है, यह महत्वपूर्ण बात है कि जो आपकी अनसीन पैसेज थी वो आपकी हर साल 12 नंबर की आती थी। कितने नंबर की आती थी? 12 नंबर की। आप सभी को पता है 12 नंबर की आपकी अनसीन पैसेज आती थी, और जो एक्सट्रैक्ट आती थी, यानी सीधी भाषा में कहूँ तो पोइम वाली अनसीन आती थी आपकी 3-3 नंबर की, यानी 6 नंबर की हुआ आती थी, यानी 3-3 नंबर की आती थी पोइम वाली अनसीन। अब क्या कर दिया गया है, जो 12 नंबर वाली अनसीन है वो तो अब नहीं आएगी, क्योंकि इसमें 12 नंबर का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। तो 12 नंबर की अनसीन कहाँ से आ जाएगी? ठीक है, इसीलिए 12 नंबर की कोई भी अनसीन नहीं आएगी। ठीक है, और अनसीन पैसेज आएगी, लेकिन कितने मार्क्स की आएगी देखते हैं इस वीडियो में। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो नोटे मेकिंग यानी समरी बनानी होती थी, अनसीन पैसेज आपको दे दी जाती थी। ठीक है, उसमें से आपको नोट बनाने होते थे, समरी बनानी होती थी, वो भी पता नहीं अब कितने नंबर की आएगी। पहले तो 7 नंबर की आती थी, जिसमें आपकी 4 नंबर की समरी हुआ करती थी और 3 नंबर के नोट्स हुआ करते थे। तो अब पता नहीं है कितने नंबर के आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें से 7 नंबर के और 12 नंबर के क्वेश्चंस तो गायब ही हैं। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो आपका निबंध है वो आपका कितने नंबर का आएगा बताइए? ऐसे है, ऐसे आपका कितने नंबर का आएगा? क्योंकि इसमें कोई 7 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं है, तो ऐसे क्या 7 नंबर का आ जाएगा? नहीं आएगा। लेटर आपके कितने नंबर के आएंगे? पहले आपके लेटर 6 नंबर के आते थे, पता नहीं क्या कर दिया इस ब्लूप्रिंट में। पहले आपके लेटर 6 नंबर के आते थे, अब पता है लेटर आपके कितने नंबर के आएंगे? 4 नंबर के आएंगे लेटर, और पता भी नहीं है कितने आएंगे, 1 आएगा या फिर 2 आएगा। ठीक है, कोई भी डिसाइड नहीं है, पहले पता था। यानी अब तो तभी पता चलेगा जब एमपी बोर्ड वाले जो सैम्पल पेपर इसका एक दे दे बना के, जिससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि यह प्रश्न इससे मतलब इतने नंबर का आएगा। निबंध आपका 4 नंबर का आना है हमारे हिसाब से तो, यानी इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो 4 नंबर का ही निबंध आएगा।
समझ रहे हो ना। 4 नंबर का, 7 नंबर का कैसे आ जाएगा आप सोचो। इसमें 7 नंबर के क्वेश्चंस हैं, एक भी नहीं है 7 नंबर का क्वेश्चंस। अगर ऐसे कह देती है यहाँ पर, ये नंबर जो दिए हैं ना, बांट दिए इन्होंने, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 10 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर ये इस प्रकार ना बांट दे, अगर ये यहाँ ऐसे लिख देते बस 31 नंबर के यहाँ से पूछे जाने हैं, तो हाँ, तो हो सकता है कि 12 नंबर की आंसर आ जाती, ठीक है, कुछ भी हो सकता था फिर तो। लेकिन उन्होंने क्या किया है, नंबर बांट दिए हैं। देख रहे हो यहाँ पर नंबर इन्होंने बांट दिए। 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं 3 मार्क्स से आने हैं 3, तो कहाँ से आएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, संभावना कुछ ऐसी लग रही है कि जो 1 नंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो देखिए आपकी ग्रामर इस साल ज़्यादा पूछी जाएगी। इस साल 30 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में पूछे जाएंगे वो आपके ग्रामर से पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको ग्रामर तो पढ़नी ही पड़ेगी अब, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर आपको सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं सीख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो देख लें, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो डली हैं, और ग्रामर आप अपनी कंप्लीट करते रहें, ठीक है। अगर आपने कोचिंग लगाई है तो आपके टीचर वैसे पढ़ाएंगे, ठीक है। नहीं पढ़ा रहे हैं तो उनसे कहें, ठीक है, ग्रामर पढ़ा दीजिए। तो अब देखिए पता क्या होगा, अब जो डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशन होते हैं, जो ग्रामर का पार्ट है, ये डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशन ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए इसमें से आपके शायद 10 नंबर के एक नंबर वाले क्वेश्चन 10 नंबर की पूछे जा सकती है, यानी एक नंबर वाले प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं, 10 नंबर के डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशन से, समझ रहे हो। यानी 5 नंबर के आएंगे डिटर्मिनर्स और प्रीपोजिशन आएंगे 5 नंबर की, इस प्रकार अब लग रहा है, ठीक है। और जो आपके 3 नंबर वाले प्रश्न हैं, 3 नंबर वाले 3 क्वेश्चन हैं, वो आपके कहाँ से पूछे जाएंगे, वो आपके इन लेसन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन लेसन से आपके तीनों नंबर, यानी जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके इन लेसन से पूछे जा सकते हैं। ये आपका फर्स्ट लेसन है, टीच मी टू लिसन लोड, ठीक है। ए फ्रेंड हु कम फ्रॉम द स्काई, ठीक है। फादर्स लेटर, वंडरफुल वर्ल्ड, ये आपके 4 लेसन हैं। इनमें से आपके 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 3, समझ रहे हो, ठीक है। और रही बात 4 प्रश्नों की, तो 4 नंबर के आपके 3 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो देखिए सॉरी, अब देखिए यहाँ से आपका 4 नंबर का एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा, यहाँ से अनसीन पैसेज से आपकी जो है वो 4 नंबर की आ सकती है, या फिर 2 पूछी जा सकती हैं 4 नंबर की, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब एक प्रश्न रह गया, वो आपका समरी पूछी जा सकती है 4 नंबर की। कहाँ आपकी समरी 7 नंबर की आती थी, अब 4 नंबर की आएगी। इन्होंने बांट दिए है ना 7 नंबर वाले, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो 7 नंबर का कैसे आ जाएगा, ठीक है। अब तो पेपर आएगा तभी फिर पता चलेगा क्या होगा। इसीलिए आप तैयारी करते रहें, जो अनसीन है वो आप लगाते रहें, ठीक है। 12 नंबर की पेपर में आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है, 12 की करके आ जाएंगे, 4 नंबर की आ जाए तो 4 की करके आ जाएंगे, ठीक है। यानी कुछ भी हो जाए, समझ गए। अब देखिए सॉरी, थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई है। अब देखिए इसमें क्या है, यूनिट 2 है। यूनिट 2 से आपके क्या क्या पूछा जाएगा, यूनिट 2 से आपके 31 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल, ठीक है। कन्फ्यूजन में डाल दिया बच्चों को, और कुछ नहीं है। अब देखिए इसमें से 31 नंबर के, अगर सरकार को यह सब करना था तो बहुत पहले ही कर देते, ठीक है कि नहीं। शुरुआत में जब सिलेबस रिड्यूस हुआ था तभी ब्लूप्रिंट बता देते तो बच्चों की तैयारी हो जाती शायद। अब पता नहीं कब क्या होगा। अब देखिए यहाँ से आप बस पढ़ते रहिए, जो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए ना इंग्लिश के, बस आप उनको तैयार कर लीजिएगा, उनको तैयार कर लीजिएगा। चाहे लेटर आपका 7 नंबर का आए, चाहे 6 नंबर का आए, चाहे 15 नंबर का आए, ठीक है। आपको बस वही करके आना है, जो हमने दिए हैं उन्हीं में से आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने दिए हैं उन्हीं में से आपको एग्जाम में पेपर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बस ऐसा हो सकता है, हमने उसमें बता दिए हैं 6 नंबर का लेटर आएगा, लेकिन इसमें 6 नंबर के तो क्वेश्चन कोई आ ही नहीं रहे, तो यानी 4 नंबर का आपका लेटर हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको भी याद करने हैं, ठीक है। बस नंबर चेंज हो गए हैं, यानी जो 6 नंबर वाले प्रश्न थे वो 4 नंबर वाले हो गए, यानी 7-12 नंबर के तो कोई प्रश्न ही नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से एक नंबर के प्रश्न यहाँ इसमें कहाँ से पूछे जाएंगे, इसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव, तो टेंस पूछे जाएंगे। 10 नंबर के प्रश्न एक नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है, टोटल 10 नंबर के। तो टेंस पूछे जाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब, कंजक्शन एंड आर्टिकल पूछे जाएंगे, यानी ए अंदा का प्रयोग आर्टिकल, ठीक है। और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पूछे जाएंगे। यानी इन जो यह दिया है ना, ये आपके चैप्टर्स दिए, टेंस, ठीक है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस यानी आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स,
कंजक्शन, ठीक है। यानी इनमें से आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब रही बात तीन क्वेश्चन 3 नंबर के कहाँ से आएंगे, तो 3 क्वेश्चन 3 नंबर के आपके इन लेसन से पूछे जा सकते हैं। किन से, इन लेसन से, ठीक है। अब 4 नंबर के 3 प्रश्न कहाँ से आएंगे, तो 4 नंबर के 3 प्रश्न आपके यहाँ से आ सकते हैं। देखिए यहाँ से आ सकते हैं, पैराग्राफ एंड रिपोर्ट। तो एक तो आपकी रिपोर्ट आ सकती है। पहले पता है रिपोर्ट कितने नंबर की आती थी, पता होगा आपको, 6 नंबर की आती थी। अब तो कितनी की हो गई, 4 की हो गई, ठीक है। तो मतलब रिपोर्ट आएगी आपकी 4 नंबर की। एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से कवर। अब कितने बचे, 2। 4 नंबर के कितने आने हैं, 2, 3 ही तो आने हैं। तो एक क्वेश्चन का आपका रिपोर्ट आ जाएगी, समझो, ठीक है। 2 क्वेश्चन बचे। अब इसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, या तो यहाँ से आपके 2 लेटर कवर कर दिए जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से आपके 4 नंबर के रिपोर्ट और पैराग्राफ भी आ जाए साथ में उसके, ठीक है। और क्या हो जाए, इनफॉर्मल लेटर भी पूछ ले जाए, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से समझ रहे हो। तो आपको बस याद करके चलना है, उन्हीं को जो हमने दिए उन्हीं को याद करके चलना है, ठीक है। जो लेटर वगैरह दिए इंपॉर्टेंट, उन्हीं को आपको याद करना है, ठीक है। अब देखिए यूनिट 3 को भी समझ लीजिएगा, अगर आपने इतनी वीडियो देख ली है तो। अब देखिए यूनिट 3 में कुल 38 नंबर के आएंगे, ठीक है। 38 नंबर के 1 नंबर के प्रश्न 10 आएंगे, जिसमें से आप 1 नंबर के 10 प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे, यहाँ से पूछे जाएंगे। सिंथेसिस, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, यहाँ से पूछे जाएंगे। यहाँ से एक ग्रामर का पार्ट है ये, आपने ग्रामर पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है फिर कहाँ से पता होगा, ठीक है। ये ग्रामर का पार्ट है ये। तो यहाँ से आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, समझ गए। और जो 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर के 3 क्वेश्चन है, वो कहाँ से पूछे जाएंगे, वो लेसन से पूछे जा सकते हैं। जो लेसन दिए ना, ये लेसन दिए 12, द वैल्यू ऑफ मैन, फॉरेस्ट एंड रिवर, द आइज आर नॉट हेयर, द इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ से पूछे जा सकते हैं 3-3 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देख ले, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चैनल की प्लेलिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब बात रही 4 नंबर की, यहाँ से कितने प्रश्न पूछे हैं पता है, 4 नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल 16 नंबर, समझ गए। अब देखिए कहाँ से पूछे जा सकते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न, तो यहाँ पर भी लेटर है। अब इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा लास्ट में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4 मार्क्स के आपके यहाँ से लेटर पूछा जा सकता है, ठीक है। ईमेल राइटिंग 4 नंबर की पूछा जा सकता है। स्पीच एंड आर्टिकल 4 नंबर के, यानी इसमें स्पीच पूछा जा सकता है 4 नंबर का, ठीक है। आर्टिकल जो हमने आपको बताया इंपॉर्टेंट, ठीक है, वहाँ से 4 नंबर के पूछे जा सकते हैं। तो आपके लेटर यहाँ से पूछे जा सकते हैं, 1 या 2 लेटर पूछा जा सकता है, ठीक है। एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। और आपका यहाँ से आर्टिकल राइटिंग पूछी जा सकती है 4 नंबर की। हमने आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। रिपोर्ट एंड आर्टिकल, ठीक है, बता दिए। और पैराग्राफ भी बता दिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात, यह मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या है कि इस साल आपके अथवा तो नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे, अथवा आपके इस साल नहीं आएंगे, ठीक है। जो अथवा वाला प्रश्न आता था वो नहीं आएगा। अब क्या होगा पता है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है सब कुछ। अब 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना है। जैसे मानो 3-3 नंबर के, यार 4-4 कितने भी नंबर के हों, जैसे 3 नंबर के आपको 6 प्रश्न दे दिए गए। 3 नंबर, फ़ायदा है वैसे इसमें आपका फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न हल आपको करना है, तो माना आपके 6 प्रश्न दे दिए, ठीक है, उसमें से आपको 4 प्रश्न हल करना है। कितने करना है, 4 हल करना है। और 5 प्रश्न, अगर 5 प्रश्न दिए होंगे तो उसमें से आपको कितने हल करना है, 3 हल करना है, ठीक है। 5 प्रश्न कितने भी नंबर के दिए हों, या 4 नंबर वाले या 3 नंबर वाले, ये 2 नंबर वाले प्रश्न आने हैं एग्जाम में। 7 नंबर वाला, 6 नंबर वाला, 12 नंबर वाला कोई भी प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। 5 नंबर वाला, यानी 4 नंबर वाले और 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, समझ गए। और 6 प्रश्नों में से कोई 4 प्रश्न हल करना है, चाहे वह कौन सा भी नंबर वाला हो, 4 नंबर वाले हो या 3 नंबर वाले हो, ठीक है। अगर 5 प्रश्न दिए हैं तो आपको उसमें से 3 प्रश्न करने। फ़ायदा क्या है इसमें पता है, फ़ायदा ये है, कभी कभी क्या होता है, अगर आपको जैसे अथवा वाला प्रश्न दिया रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो मेन वाला प्रश्न दिया रहता है, मेन वाला वो भी नहीं आपको आता है, और उसका जो अथवा दिया रहता है वो भी नहीं आपको आता है, ठीक है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि किसी अथवा में आपको ऐसा होता है, किसी क्वेश्चंस में तो ऐसा होता है आपको क्वेश्चंस भी आ रहा है उसका मेन वाला, और आपको उसका अथवा भी आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, आप एक ही करोगे इस अथवा वाले में से, ठीक है। इसमें से क्या होगा, अगर इसमें 6 क्वेश्चंस दिए तो आप 6 में से
कौन सा भी कर सकते हो 4 प्रश्न, ठीक है। 6 में से कोई भी 4 प्रश्न कर सकते हो, ठीक है। ऐसा हो जाएगा इसमें, और कुछ नहीं। और 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न कर सकते हो हल, ठीक है, कोई भी, ठीक है। तो कहीं से भी ये दे सकते हैं, देंगे ही यहीं से, जो हमने आपको बताया था ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही देंगे, ठीक है। और जो आपको बता दिया जो निबंध है वो अब ऐसे है, वो ऐसे तो इसमें शायद दिया ही नहीं है, ऐसे कि इसमें बात ही नहीं की गई है हमारे हिसाब से, तो अभी तक तो नहीं आया इसमें ऐसे, ठीक है। स्पीच एंड आर्टिकल, ईमेल राइटिंग, फॉर्मल लेटर, ऐसे इसमें दिया ही नहीं है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो देख लेना, पैराग्राफ राइटिंग आएगी, ठीक है। 4-4 नंबर के प्रश्न आएंगे, ऐसे इस साल आएगा या फिर पता नहीं है कुछ, ठीक है, आ भी सकता है, इसीलिए ऐसे याद कर लेना। बंडर ऑफ साइंस का ही आएगा तो नहीं, कोई नहीं आएगा, ठीक है। और तो बंडर ऑफ साइंस का अपना आता है हर साल, और इस साल भी आएगा। तो यह चेंजेस कुछ ज़्यादा किए गए हैं इस इंग्लिश वाले पेपर में। तो आप अच्छे से बस मेहनत करें, जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए उनको तैयार करें, ठीक है। और जैसे कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो कमेंट में पूछ लें, और आप नो टेंशन रहें, घबराने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पेपर आपका ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, ठीक है। पेपर आपका ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, ठीक है। आप मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए और ग्रामर कंप्लीट कीजिए। अगर कोई भी और इससे रिलेटेड न्यूज़ फ्यूज आती है, ठीक है, इस ब्लूप्रिंट को लेकर, तो वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।